माफिया वो होता है जो पहले नंबर पे खरीदता है, अगर कोई ना बिके तो फिर उसको ब्लैकमेल करता है, अगर कोई ब्लैकमेल ना हो तो उसको एलिमिनेट करता है, उसको कत्ल करवाता है। ये 3 फराइज सरअंजाम देने वाले को माफिया कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी। ये पूरे का पूरा टब्बर और ख़ानदान, मलका जालसाजी बेगम सफदरवान साहिबा, उनके वालिद मोहतरम कैदी नंबर 420 कोट लखपत जेल के, और उनका भाई वो पटवारी आला जिसकी कल खबर ब्रेक हुई है। दूसरी बात मैं उसके ऊपर करूंगा। कल बरतानवी अखबार डेली मेल के डेविड रोज ने एक स्टोरी ब्रेक की है कि 2005 से लेकर 2012 के दरमियान तक ज़लज़ले के मुतासरीन गरीब और मिडिल क्लास आवाम के लिए जो पैसा बरतानवी अदारे ने दिया, उसमें से 8 करोड़ तो डायरेक्ट पटवारी आला के दामाद अली इमरान के अकाउंट में मुंतकिल हुआ, जिसकी गवाही नवीद इकराम नामी एरा के एक सीनियर अहलकार ने खुद गवाही देते हुए कही है नायब के सामने। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उस डेविड रोज ने और डेली मेल ने, कि 2003 के अंदर 1.5 लाख पाउंड के असासे रखने वाले शहबाज शरीफ 2018 में 15 साल बाद 20 करोड़ पाउंड्स के मालिक, 20 करोड़ पाउंड्स के जो पौने 40 अरब रुपया पाकिस्तानी बनता है, 2003 के अंदर 3 करोड़ रुपए के असासे और 2018 के अंदर 40 अरब रुपए के असासे। आपने सुना होगा, और मैं भी अक्सर तज़किरा करता हूं कि लोग शादियों में बुलाते हैं मियाँ बीवी बच्चों समेत, वमा एलो याल। इन्होंने वो कंसेप्ट भी चेंज किया करप्शन और लुटमार में और पैदागिरी में और मनी लॉन्ड्रिंग में। इन्होंने मियाँ बीवी बच्चों समेत और दामाद समधी खुसर सुसर समेत इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, और इनको शर्म आनी चाहिए। फिर भी आके यहाँ पर प्रोडक्शन आर्डर मांगते हैं। प्रोडक्शन आर्डर का जो रूल है वो चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली के स्पीकर, आज इंग्लिश और उर्दू दोनों में पढ़ के सुनाया गया इन पटवारी लीग और नाअहल लीग के जो है वो फाजिल मेंबरान को, कि जो फयाजुल हसन चौहान की अंदर तकरीर बोलने के लिए खड़ा होता था तो करंट लगता था, सारे के सारे खड़े हो जाते थे। लेकिन इनको समझ नहीं आई कि उस प्रोडक्शन आर्डर का जो कानून है उसमें टोटल प्रोगेटिव और अथॉरिटी स्पीकर और चेयरमैन की है। अगर वो चाहे तो वो प्रोडक्शन आर्डर जारी करेगा, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि अपने पहले 10 साल 2008 से लेकर 2018 तक इन्होंने मोना सलाई से लेकर और कई लोगों के लिए प्रोडक्शन आर्डर का रूल पंजाब के अंदर नहीं रखा, इस नाम नेहाद कातिल आला और पटवारी आला ने। लेकिन हमने कानून बनाया। अब आप पूछेंगे सवाल, मैं पहले ही जवाब दे देता हूं कि जनाब फिर आपने प्रोडक्शन आर्डर जारी क्यों नहीं किया? प्रोडक्शन आर्डर जारी होता है उस मेंबर पार्लियामेंट के लिए जो सियासी तहरीक के नतीजे में, जो सियासी स्ट्रगल के नतीजे में, जो हुकूमत के खिलाफ एक सियासी तगदो और भाग दौड़ के नतीजे में दफा 144 की खिलाफ वर्जी, 16 MPO और सियासी तहरीक के नतीजे में गिरफ्तार हो हवालात में या जेल में, उसके जो है वो आपके प्रोडक्शन आर्डर जारी होते हैं। चोर, डाकू, कातिल और क्रिमिनल के लिए प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होते। तो आज डिप्टी स्पीकर ने अपने उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन आर्डर नहीं जारी किए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनके मुंह से प्रोडक्शन आर्डर का मांगना अपने मुंह पे थूकने के मुतरादिफ है कि जब अपने 10 साल आपने किसी अपोजिशन के मेंबर को प्रोडक्शन आर्डर का कानून ही नहीं बनने दिया, तो अब आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता कि आप प्रोडक्शन आर्डर की बात करें। बहुत शुक्रिया। जी सवाल क्या वाकई में पंजाब असेंबली की इमरान खान के बयान को उनको जो है आगे चलाते हुए इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं? देखो, मैंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर आपके सामने रखा है, प्रोडक्शन आर्डर जारी होते हैं जो सियासी स्ट्रगल हो। खान साहब का वो बयान ठीक था भाई, खान साहब ने 100% दुरुस्त कहा है, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर दुरुस्त कहा है, बीइंग अ इमरान खान दुरुस्त कहा है कि क्रिमिनल लोगों के लिए, चोरों डकैतों के लिए यहाँ पे हम रास्ता नहीं खोलेंगे। ना नैब के अंदर वो हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने जाएं या शालामार बाग की सैर करने आएँ, और ना असेंबली इजलास और कायमा कमेटी इजलास की आड़ में वो घूमने फिरने के लिए और अपना रिलैक्स करने के लिए आएँ।
चोर और डकैत के लिए कम से कम इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। जवान साहब ये फरमाइएगा कि अपोजिशन जो है आज भी हमने देखा कि ईमान के अंदर बड़ा धुआंधार उनका एक मिजाज रहा, आप जब खड़े होते थे और खड़े हो जाते थे, क्या ये जमहूरी रवायात की बात करते हैं, यही जमहूरी रवायात है? देखो, आज पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने पंजाब असम्बली के अंदर ज़ियाउल हक की गोद में पलने वाले लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के परवरदा जितने पटवारी थे, उनका लबो लहजा, उनका करैक्टर आपके सामने आ गया कि अकेला फयाजुल हसन चौहान खड़ा होता था तो सारे डांस करना शुरू कर देते थे और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे, सारे डिस्को डांस शुरू हो जाते थे, सारे कथक डांस, बैले डांस सारे शुरू कर देते थे। ये अजीबोगरीब यार जमहूरियत है। आप अपनी बात करके दूसरे की गज़ल ही नहीं सुनते, दूसरे की गुफ्तगू ही नहीं सुनते। कौन सी जमहूरियत है जिसके अंदर ये लिखा है कि आप अपनी बात करें और उसमें इंतहाई गंदी और गलीज गालियाँ दें अपने मुखालिफ लीडर को, पार्टी को, और उसके बाद अगर कोई बंदा शाइस्ता तरीके से आपको जवाब भी देना चाहे असम्बली के अंदर। हालांकि मेरा असूल है, मैं असम्बली के अंदर साल हो गया है, मैं अपना सारा कर्जा जो है ना इस डाइस के ऊपर चुकाता हूँ, सारा कर्जा। मैं असम्बली के अंदर बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन इशू ऐसा था जिस इशू के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को और कुछ हकायक इनके सामने बेनकाब करने थे, लेकिन उनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो फयाजुल हसन चौहान का सामना कर सकें। नून लीग ने कहा है कि जो आपका वज़ीर आला है वो रिमोट कंट्रोल से चलता है और वो भी इस असेंबली को रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश करेंगे। तो इनका वज़ीर आला जो है ना किससे चलता था, जो ना इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था, जो ना बिजली पे चलता था। अजीब और गरीब बातें करते हैं। इलेक्टेड वज़ीर आला है, इंतहाई अहसन तरीके से पहले 10 महीने की हमारी परफॉर्मेंस 25 से ज़ायद कवानीन पास हुए। मैं सिंपल एक बात कहूँगा, मैं प्योर ये अवामी जो हमारे बर्र सग़ीर की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ये तरक्याती काम, ये वो, इनको अभी एक साइड पे रख दो। जो लॉ मेकिंग असल असम्बलियों का काम है, पहली दफ़ा पाकिस्तान पंजाब की हिस्ट्री में 10 महीनों में सबसे ज़्यादा कानून साजी हुई है आवाम की बेहतरी के लिए और आवाम की तामीर और तरक्की के लिए। किसकी क़यादत में? सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब की क़यादत में। जी भाई जवान साहब ये बता दें कि नून लीग आपने पूछ लिया सवाल। नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक कहीं बन रहा है, तो कितने लोग राब्ते में हैं, कितने लोग की नंबर गेम है आप लोगों के पास? वज़ीर कानूनी पंजाब फयाजुल हसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना है कि नून लीग का लबो लहजा आज सबके सामने आ चुका है।